नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। राम, राम जी। हम लोग सर के साथ हमेशा एक खुला-खुला बात करते हैं, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, देश में, विदेश में, इधर-उधर क्या-क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है एसआईआर से। ये बड़ा हॉट सी चीज़ हो रखी है। एसआईआर से बहुत लोगों को दर्द हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से केस फाइल हो गया है। सर ये क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में तो ये ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने की जो बीमारी है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपने सर पर ओढ़ी है। जी, सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली डायरेक्ट केस फाइल नहीं हो सकता। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस फाइल करने के लिए आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 में ही डायरेक्ट रिट फाइल हो सकती है। अब पहले जो था, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रिट फाइल नहीं होने देता था, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। आजकल किसी को भी उठा के पकड़ लेता है भाई। आखिरकार आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन है उसमें डायरेक्ट आप आ सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट सबको भेज देता है हाई कोर्ट के, जाओ वो आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसमें फाइल करो। वो वाइडर होता है थोड़ा। आर्टिकल 226 में आप ना केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे और दूसरे राइट्स के वायलेशन पे भी लगा सकते हैं। नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स के वायलेशन पे भी वहाँ लग सकती है। तो अब जो है वो कुछ क्या कहें, एंटाइटल्ड लॉयर्स का एक ग्रुप बन गया है। वो एंटाइटल्ड लॉयर्स जो हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। मुझे तो दिख नहीं रहा कोई ऐसा आए एक चीफ जस्टिस विद अ स्पाइन कि इन लोगों को कर्ब कर सके। एक मुझे ध्यान है, एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो वो इनको सुनते ही नहीं थे। कहे कि सीनियर लॉयर्स विल नॉट अपीयर फॉर मेंशनिंग इन माय कोर्ट। मेंशनिंग करके जो केस लगवाए जाते हैं उसमें ही वुड नॉट परमिट सीनियर एडवोकेट में कि ये काम सीनियर एडवोकेट्स का है ही नहीं। ये काम भी आप लोग करोगे तो बाकी और लोग क्या करेंगे? तो ये जो हो रहा है ना कि साहब के कुछ सीनियर लॉयर्स ऐसे हैं जिनके खड़े होने से केस जो है वो एडमिट हो जाता है। नॉर्मल केस क्या है, जो जुरिस्डिक्शन, जो मैक्सिमम केसेस जो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो किस में आ रहे हैं? मैक्सिमम केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं आर्टिकल 136 में। आर्टिकल हुँ, 136 क्या है? स्पेशल लीव टू अपील। स्पेशल लीव टू अपील में 98.5% केसेस जो है वो रिजेक्ट होते हैं, लेकिन वो 1.5% केसेस कौन से हैं जो एडमिट होते हैं? ये प्रश्न है। वो पूरा यह पूरी तरह प्रश्न है से पूरी क्योंकि तरह से 1.5 पे डोमिनेट करा हुआ है। देर इज जो, अगर आप देखें कि कितना मिसयूज हो गया है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का। सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है, पहले प्रोविजन ये था, प्रोविजन आज भी है वो, कि भाई जब तक हाई कोर्ट सर्टिफाई नहीं करे कि इसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तब तक वो अपील ऊपर नहीं जाएगी, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट में एडमिट नहीं होगी। तो सर्टिफिकेट जारी होता था हाई कोर्ट से कि भाई ये दिस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन सुप्रीम कोर्ट यूज्ड टू एडमिट दैट दोज अपील्स। अब ये जो स्पेशल लीव टू अपील का प्रोविजन है, अब ये इतना मिसयूज हो रहा है कि देखिए हमारा कैमरा ही बंद हो गया, वापस हमें फिर उठना पड़ेगा। सर तो ये जो बाकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, वो अप्लाई आपको अलाउ करे कि नहीं करे। वो होता है स्पेशल लीव टू अपील, वो आर्टिकल 136 में आता है। अब उसमें जो है वो बड़े लोग जब खड़े हो जाते हैं तो स्पेशल लीव मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिलती। और इसका फायदा उठाया जा रहा है, मिस यूज हो रहा है, हम लगातार देख रहे हैं। अभी एसआईआर के ऊपर सर अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है इलेक्शन कमीशन को कि भई तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के इलेक्टोरल जो है उसका एक यहाँ पर आया है, तो ज़रा आप भी आ जाना यहाँ पर टाइप्स। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि हाई कोर्ट में कोई भी पिटीशन अगर लगी हुई है उसको सबको अबेयंस में रख दो। लेकिन अब ये 3-4-5 दिन पुरानी बात है, लेकिन उन्होंने 26 नवंबर की डेट लगाई। तो देखो ये जी, ये तो उनको भी पता है कि मिसयूज हो रहा है, सर मंकी लेकिन चूंकि बैलेंसिंग है ये एक तो। बार एक बार भाई लोगों ने परमिट कर दिया, अब इलेक्शन कमीशन और ये जो है ना, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 32 में कवर्ड नहीं है।
इलेक्शन कमीशन आता है आर्टिकल आई थिंक 323 में, तो वो आर्टिकल 32 का जुरिस्डिक्शन उसका डायरेक्ट रिट का बनता नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। क्या करें उसका? आप अपने सर पे ओढ़ते हैं, तो अब आपने एक बार कर ली तो आप दोबारा कैसे मना करोगे? आप उसको कितनी बार डिसाइड कर चुके हो, एसआईआर वाला क्वेश्चन पूरी तरह से डिसाइड हो चुका है, आपने फिर उसको एडमिट कर लिया। सर दिस इज 28 बारी रॉन्ग। तो आपने ईवीएम के ऊपर केस केस सुन लिया है, 28 बारी ईवीएम हाँ, के ऊपर। हाँ। आई मीन या तो सेम चीज दोबारा दोबारा दोबारा। the Supreme Court should show some spine against these VVIP lawyers. VVIP lawyers जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना लिया इन लोगों ने, आई और मीन आई वांट इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर भी लोग फिर प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं। अच्छी बात नहीं है ये कि सब वही है लोग ना सर, टाइटल्ड लॉयर्स शुड गेट ऑल दी लीव। केसेस वो नहीं जीते, वो अलग चीज है। केसेस इंपॉर्टेंट केसेस वो नहीं जीतते, लेकिन ये सबको पता है कि साहब के ये अगर खड़े हो गए तो केस एडमिट हो जाएगा। अब ये केस एडमिट होना ही बहुत बड़ी बात है, जिसके जहाँ पर 98% रिजेक्शन रेट हो, वहाँ पे 2% के लिए गारंटी अगर आपको दो चार लॉयर्स देते हैं तो इट्स बिग थिंग, इट्स बिग डील। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम सर। बट इंटरेस्टिंगली मेरे को एक चीज और दिखती है सर, सुप्रीम कोर्ट पे अगर वी जस्ट कीप हियर, आपने और हमने काफी टाइम पहले आपने एक्चुअली बड़ी डिटेल में इसके बारे में मेरे चैनल पे बताया था, प्रेसिडेंट और गवर्नर की पास के ऊपर। कल तो बड़ा लैंडमार्क स्टेटमेंट है, जो भी लैंडमार्क डिसीजन आया है। अब लैंडमार्क तो क्या है सर, ये अपने डिसीजन उल्टे कर देते तो वो तो अलग ही गेम है। उस पे भी पूरी तरह से मेल्टडाउन चल रहा है, नहीं जी ये तो ओवर एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल पावर हो गया। अबे यार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ वही, देव जस्ट इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहले पहले वाला जजमेंट गलत था, उन्होंने सेट करा, उसमें क्या। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सर, व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस एंड ये जो अभी स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि साहब प्रेसिडेंट है इनके ऊपर बिल्कुल भी कोई टाइमलाइन बाउंड नहीं है। दिस इज अ बिग रोल बैक सर इनका, तो जितनी वो जस्टिस पारदीवाला ने पूरा वो लगाया था दैट इज गॉन। देखिए, जस्टिस पारदीवाला का तो जजमेंट जो था इट वाज व्हाट इज कॉल्ड इन द लीगल पार्लेंस परवर्स। व्हाई इट वाज परवर्स वाज क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन दो जजेस की बेंच ले ऐसा कभी हुआ नहीं। उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उलट दिया दो जजेस की बेंच ने, जबकि एक आर्टिकल 145 है जिसमें ये मैंडेटरी है कि साहब के सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ शैल बी हर्ड बाय ए बेंच ऑफ नॉट लेस देन 5 जजेस। तो अच्छा, वो नॉट लेस देन 5 जजेस भी कब था? जब सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस हुआ करते थे तब। अब आज फुल की डेट में बेंच 34, आज की डेट में 34 जजेस है, तो इट शुड बी नॉट लेस देन 30 जजेस दीज आज की डेट में। हो गया फिर तो हो गया सर। कम से कम आज तक की सबसे बड़ी बेंच कौन सी रही है? केशवानंद भारती केस जो था उसमें सबसे बड़ी बेंच रही है आज तक, अच्छा 13 जजेस, 13 13। जजेस की बेंच थी। बट यहाँ पर गवर्नर साहब जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है उनका तो बड़ा जल्दी स्टेटमेंट आ गया कि भाई साहब हमारे पास 4 फाइल्स पेंडिंग है एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो डायलॉग है वो करना है हमको एंड सर्टेन क्लैरिफिकेशंस नीड टू बी सॉर्ट एंड यू नो देन आई विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन। तो वहां पर तो ऑलरेडी खींच दिया उधर पे। एंड ऑफ कोर्स जो तमिलनाडु में गवर्नर साहब के साथ जो ये लोग कर रहे थे दैट नाउ बिकम्स अ ह्यूज चैलेंज। सो ये दोनों पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज अब कैसे आगे जाएंगी सर? नहीं, अब तो वो क्लैरिटी दे दी है ना कि भाई अब एक तो डिफाइन तो किया नहीं, एक लिमिटेड मैंडेमस का स्कोप छोड़ा है। लिमिटेड मैंडेमस ये है कि आप कहें, आप ये निर्देश दे सकते हैं कि भाई बहुत टाइम हो गया, इसको जल्दी आप डिसाइड कीजिए। दैट इज दी ओनली थिंग। एक चीज, ओके दूसरी चीज ये है कि देर इज नो स्कोप कि कोई भी लॉ जो है वो बिना गवर्नर के सिग्नेचर के आगे से पास हो जाए। वो डीम्ड एसेंट वाला तो उन्होंने पूरी तरह से स्क्रैप हो खत्म गया कर वो। दिया, वो दैट हैज बीन स्क्रैप्ड। अच्छा, वो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है या कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन होता है, ये जो आर्टिकल 143 जिसमें ये किया गया, ये स्पेशल रेफरेंस वाला, या लेकिन वो भी बाइंडिंग होता है। दैट ऑल्सो एक्ट्स एज प्रेसिडेंट।
कल हमारी चर्चा हो रही थी अनुपम जी से, तो अनुपम जी को डाउट था कि साहब ये तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, इसमें कैसे होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ये होता है भाई, जो स्टेयर डिसीसिस या जो प्रेसिडेंट का जो रूल है उसमें ये लागू होगा। फिर बाद में मैंने उनको वो डिटेल में जो केस लॉ था वो सारा भेज दिया। 7 जजेस बेंच का निर्णय है कि आर्टिकल 143 का जो जजमेंट है वो भी आर्टिकल 141 की तरह ही लागू होगा। So that is not the issue. It will be binding upon everyone, including the smaller benches of this court, of Supreme Court. अब वो जो हो गया तमिलनाडु में, वो तो एक वन टाइम मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। पारदीवाला जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे, but he is known for reversing his so many decisions. वो फटाक से रिकॉल भी कर देते हैं, so in that sense he is very elastic and flexible. अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो आई थिंक इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन व्हिच हैज बीन डन बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। मैंने कल इसके ऊपर एक वीडियो किया था इन विच आई एक्सप्लेन्ड द नुआंसेस कि भाई इसका क्या अर्थ है। तो जस्ट टू रीटरेट कि भाई एक जो चीज़ है आपके आर्टिकल 200 में, वो अंग्रेज़ों की वही प्रॉब्लम है और हमारी भी प्रॉब्लम है कि साहब कि हम अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी को एज इट इज़ लागू कर देते हैं। तो 4 सिचुएशंस उसमें रिसर्च की गई हैं। शैल गिव हिज असेंट, or withhold his assent, or return the bill, or reserve it for the consideration of the president. ये 4 चीजें in his discretion the governor is allowed to do. अब इन्होंने इसमें एक इंटरप्रिटेशन ये कर दिया है कि भाई withhold the assent का मतलब होता है रिजेक्शन नहीं होता है। विदहोल्ड दी एसेंट का मतलब यही होता है कि हम एसेंट नहीं दे रहे, तो फिर उसका फिर लॉजिकल आउटकम क्या होगा कि भाई यू हैव टू रिटर्न द बिल। और रिटर्न द बिल का ये है कि वो दोबारा पास होके आएगा, तो देन यू हैव टू साइन इट। तो ये एक इन्होंने 4 का कम करके 3 कर दिया बेसिकली। अब आज की डेट में जिस तरह की फ्रैक्शस और पार्टीजन पॉलिटी है पार्लियामेंट में, जो स्थिति है उसमें आई डू नॉट सी ए सिचुएशन वेयर दिस कैन बी रेक्टिफाइड। गवर्नर शुड हैव एन इंडिपेंडेंट पावर टू रिजेक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स। खैर कोई बात नहीं, अब खुद नहीं करेगा तो प्रेसिडेंट से करवाएगा। प्रेसिडेंट हैज द फाइनल, प्रेसिडेंट विल हैव द फाइनल से, दैट पावर ही रिटेन्स। 2 चीजें इन्होंने डिसाइड नहीं की हैं व्हिच आई थिंक दे शुड हैव डन। जो 14 रेफरेंसेस थे उसमें से 2 रेफरेंसेस इन्होंने डिसाइड नहीं किए। और उसमें एक ये था कि भाई क्या कोई इस तरह का जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसमें 5 जजेस से कम की बेंच डिसाइड कर सकती है, ये इन्होंने डिसाइड नहीं किया। दे रिफ्यूज टू आंसर दैट, वी आर नॉट आंसरिंग दिस बिकॉज इट इज इररेलेवेंट। इट इज इररेलेवेंट। आई डोंट थिंक इट वाज इररेलेवेंट, बट नेवरदलेस दे अवॉइडेड गोइंग इनटू दैट। एक क्वेश्चन जो इन्होंने आंसर नहीं किया है वो ये नहीं किया है कि अगर स्टेट और सेंटर में डिस्प्यूट हो, तो स्टेट और सेंटर के डिस्प्यूट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म है। एक आर्टिकल 131 है। आर्टिकल 131 कहता है कि भाई कि अगर कोई डिस्प्यूट है बिटवीन स्टेट्स एंड स्टेट एंड सेंटर, देन देयर विल बी अ सिविल सूट, and civil suit shall lie in original jurisdiction of the Supreme Court. तो वो ट्रायल होगा उसका, it will be a civil suit and it will be a trial. तो वो जब अवेलेबल है तो आपने इसको रिट जुरिस्डिक्शन में कैसे एंटरटेन कर लिया, ये क्वेश्चंस जो है उन्होंने छोड़ दिए। आई थिंक दे शुड हैव डिसाइडेड दैट एज वेल। आई डोंट थिंक ही वांटेड टू सर। मेरे को तो ये बड़ा सरप्राइज है कि इन्होंने जाने से 2 दिन पहले ये डिसीजन लिया भी है और ये चीज करा भी है। तो वो तो ये करते हैं कि इस तरह के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो रिजर्व करके रखते हैं, तो वो तो जाने के 1-2 दिन पहले ही अनाउंस करते हैं।
क्योंकि फिर वो उनकी प्रायोरिटी में होता है कि इफ़ दे लीव इट एंड रिलीज इट और उसको फिर दोबारा हियर करना पड़ेगा, कोई नया आएगा, तो दैट दे डोंट डू। तो जो इस तरह के केसेस सुने हुए होते हैं और ऑर्डर रिजर्व्ड होते हैं, वो तो ये सुना के जाते हैं। ये सर सभी करते हैं। दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। अब आते हैं थोड़ा-सा पॉलिटिक्स पे भी सर। एसआईआर की चक्कर वो तो देख रहे हैं हम लोग इम्पैक्ट क्या हो रहा है, भाग रहे हैं कंगारू इधर-उधर। सर ग्राउंड लेवल पे ऑनेस्टली आई डिडन्ट थिंक ममता बनर्जी के ऊपर इतना इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज़ बीएलओज़ इनके ये सब पूरा इकोसिस्टम इनका है। तो आई डिडन्ट थिंक इतना ये डीप जाएगा, बट द इम्पैक्ट इज़ एक्चुअली अ लिटिल मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। और ये जिस तरह से भगौड़ीपंथी चल रही है, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। वो तो मैंने पहले भी कहा था ना कि ये तो ममता ओज इट टू हरसेल्फ। स्केयर मॉन्गरिंग तो ममता दीदी ने की ना। एनआरसी, एनआरसी, एनआरसी अब तो सब भाग रहे हैं सारे चारों तरफ से। और जो ये भागदौड़ हो रही है, इट इज जी, लेस बिकॉज ऑफ एसआईआर एंड इट इज मोर बिकॉज द फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन जी, एक्ट इज नाउ प्लेइंग आउट। जी, फॉरेनर्स और इमिग्रेशन एक्ट में ख़ास तौर से ये जब से ये बीएसएफ को 50 किलोमीटर वाला जो इनको जुरिस्डिक्शन दिया है, तो उस 50 किलोमीटर के जुरिस्डिक्शन में बीएसएफ भी कर सकती है, दूसरी सेंट्रल एजेंसीज भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, दे कैन पॉइंट आउट। और फिर आप सीधे 5 साल के लिए अंदर जाते हो और 5 लाख रुपए आपको फाइन लगता है। सो दैट इज टू मच ऑफ अ स्केयर। कंबाइंड विद एसआईआर, fear mongering by ममता एंड दिस चेंज इन द फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन एक्ट, ये तीन मिल के जो है दे आर क्रिएटिंग ए डेडली कॉकटेल। बिकॉज़ आई एम हियरिंग आई मीन साउथ से भी मैंने 1-2 सुना है, 1-2 बड़ी-बड़ी ट्रेन्स भर के गई हैं यहाँ से, कि लोग हाँ भाग रहे बिल्कुल हैं जा रही हैं। अभी तो तमिलनाडु से। उल्टा हो रहा है, पहले बीएसएफ वाले जो थे वो इंडिया में घुसाने के पैसे ले रहे थे, अब बांग्लादेश भेजने के लिए रहे। बट आई मीन इंटरेस्टिंग है कि व्हाट साउंड्स टू बी नहीं, वेरी व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग इज दैट देयर इज जीरो रेजिस्टेंस फ्रॉम बीजेपी। नहीं, कुछ नहीं है। Zero, absolute zero. In fact, they seem to be cooperating. हाँ, BGB has become an extension of VSF. तो वो तो सर अब क्या है ना एंड व्हाई डू यू थिंक देयर इज़ सो मच ऑफ अ शू-शा अबाउट इतना जो चिल्ला रहे हैं लोग बांग्लादेश के अंदर, दैट इज़ बिकॉज़ इनको पता है ये कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ये वाह नहीं दे इंडिया मार देंगे हम, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम चिकन नेक ले लेंगे, हम ये कर देंगे। दिस इज़ जस्ट अ रिएक्शन टू द एक्शन। क्योंकि सर देखो ऐसा है एक एक देश है जिसके पास कुछ नहीं है। आप उठा के साढ़े 50-60 लाख लोग अंदर घुसा दो सडनली, ओह इट क्रिएट्स सच अ प्रेशर। बट एक चीज़ आप देखते हो ये जो लोग भाग रहे हैं सर दे आर ऑल वेरी वेल ड्रेस्ड तो हिंदुस्तान में सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं भाई। हैं। तो मतलब उधर पे भी इनके पास पैसे-पूसे हैं। ये आए हैं यहाँ पर हाँ ठीक है। बट टू अ पॉइंट मेरे को ये बताइए सर एसआईआर का इफेक्टिवनेस इन वेस्ट बंगाल कितना रहेगा? बिकॉज़ अभी ये प्रोपेगेंडा तो पूरा चल रहा है जी बीएलओ सुसाइड कर रहा है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। खाली बंगाल में कर रहे हैं। नहीं, एक एक भोपाल में भी कर लिया है, ठीक है? तो एक तो एक एक तो यहाँ जयपुर में भी बट कर लिया। उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया था, तो अब वो कार्डियक अरेस्ट को इसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है कि भई नहीं, कार्डियक अरेस्ट उसको स्ट्रेस की वज़ह से हो गया। एक तो अब जयपुर में भी हो गया। वो मतलब कोई भी बीएलओ की बेचारे की अनटाइमली डेथ होगी तो वो मोदी की प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, यू शुड नॉट बी इनसेंसिटिव। एक बार क्या हुआ, किस्सा सुनाता हूँ। आई वॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ बाड़मेर, जी, और वहाँ पे मलेरिया का एपिडेमिक हुआ। मलेरिया का एपिडेमिक हुआ तो आई वॉज अलर्ट, और मैंने पहले से स्टेप्स ले लिए थे, तो वी आर एबल टू स्टॉप इट इन टाइम। फिर भी कोई 100 डॉक्यूमेंटेड डेथ्स ड्यू टू मलेरिया वर रिपोर्टेड। अब इन लोगों ने, भाई लोगों ने, हमारे ऑपोजिशन वालों ने शुरू किया कि साहब हजारों मर गए, इतने मर गए, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने उसमें डेटा निकाला कि भाई एवरेज डेथ्स जो है उस पीरियड में पिछले सालों में कितनी थी,
और इस साल कितनी हुई, तो पता चला कि दैट पर्टिकुलर ईयर दे वर एक्चुअली लेस. I shared it with my bosses. So they applauded me, but they said, no, don't share it. It is very sensitive. प्रेस व्रेस में मत बोलना इसको, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है. उसका जो हो जाएगा कि साहब सरकार जो है वो बिल्कुल हार्टलेस है. हार्टलेस है, बिल्कुल संवेदनहीन है. ये होता है. ऑफ कोर्स माय बॉसेस वर कन्विंस्ड, मेरे लिए मेरा काम हो गया. बट वहां पर ऑन ग्राउंड देयर इज सपोर्ट सर. कितने जो वीडियो जर्नलिस्ट वहां पर लोग हैं, दे आर मीटिंग पीपल, दे से हाँ जी करो करो, कोई टेंशन नहीं है, बट जल्दी करो, अच्छा है, इनको भगाओ यहाँ से. एंड लोकल बंगाली पीपल आर सेइंग कि यार ये जाएंगे तो हमको नौकरी मिलेगी कुछ. ये तो साले कोई पूरी नौकरी लेके बैठे हैं. क्यों? क्योंकि सस्ते में काम वो करते तो हैं. होता है ना. वो देखिए पूरा आपका ये जो बंगाल का जो सीमांचल एरिया है, ये ऐसा लगता हुआ एरिया, जहाँ जहाँ इनके इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, वहाँ बेसिक चीज़ क्या है, जो दूसरे लोगों का जो काम जो है, वो जो आपके मार्केट में जो लेबर कॉस्ट है, ये इसके 30% पे काम करने लगते हैं. तो फिर जो जो मार्केट फोर्सेस हैं, दे कम इनटू प्ले. अगर कोई 30% पे काम करने को राजी है, तो आप उसको ले लोगे. काम भी ठीक ही करते हैं. Yeah. नहीं, काम वाम करते हैं, मुझे पता है. यू कैन सी ये जितने भी टेंट हाउसेस में भी काफी सारे बंदे होते हैं, वो सारे इनके ही होते हैं. वो आई 24 थिंक वी मिस परगना. द बस समवेयर, यहाँ पे जो है वो एक लीगल लेबर मार्केट क्रिएट कर सकते थे, वेयर पीपल वुड बी अलाउड आई टू थिंक वर्क. करेंगे. आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस द लोड. People उसके would बाद be allowed to work, but they would not be allowed to vote or enjoy other benefits that the citizens enjoy. वो है सर. बट यू नो क्या होगा ना, इनका इकोसिस्टम मेरे हिसाब से वही है. एंड मेरे हिसाब से द रूलिंग पार्टीज इन जगहों के अंदर जो हैं, जिन्होंने इनको रखा हुआ था, द मिनट दे रियलाइज इनके वोट ही खत्म हो गए, तो व्हाई वुड दे कीप देम देयर? बोल जाओ यार यहाँ से, तुम्हारा तो वोट ही खत्म हो गया, मैं क्यों दूँ तेरे को पैसे? सो आई मीन ममता बनर्जी या हूएवर वाज गिविंग मनी टू दीस पीपल, उसका इफेक्टिवनेस क्या था? उसका एक वोट. अब वो ही नहीं है तो फिर किसके पैसे मिलेंगे सर उसको? यू थिंक दीस पार्टीज विल पे? एंड आई एम श्योर दैट अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो गोइंग थ्रू कि यार ये वोट कटे हुए तो फायदे नहीं है, भगाओ इनको यहाँ से. ये है, लेकिन जो आपकी इकोनॉमिक इम्पेरेटिव की जिसकी बात करते हैं ना, इफ यू हैड अलाउड लीगल माइग्रेशन फॉर द हाँ लेबर वो है. क्लास, वो है. then the problem would not be as acute as it is today. पंगे भी है ना सर, ये साले उल्टे काम करते हैं, फिर एंटी नेशनल काम करते हैं ये. सर लेट्स कम टू द इंडी अलायंस. मेरे को जरा ये बताओ, ये हुआ क्या? भाई आप इंडिया अलायंस कहते हैं, वो बुरा मान जाते हैं. वो कहते हैं हम इंडिया अलायंस है. तो चलिए मैं इंडिया उनसे कई बार अलायंस. पूछता हूँ, यार आप इंडिया अलायंस हो तो फिर आप इंडी आ डबल आ की क्या जरूरत है? तो या तो आप इंडी इंडिया अलायंस अलायंस हो. हुआ. कह रहे कि साहब कि इंडी क्या, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया अलायंस हुआ ना. नाम तो रख लो यार ढंग से. एनीवेज, वो पता ही नहीं इनका है. वो क्या किसी ने ये. पूछ लिया था, एक लड़के ने पूछ लिया था उनसे वहां पे हाँ. टेक्सास में कहीं पे. फंस गए थे बेचारे. तो वहां पे फंस गए थे. आप भाई कैसे इंडिया देखते अलायंस हैं? को तो राहुल गांधी ने ही त्याग दिया. जिसने बनाया उसने ही ताक दिया सर. वो बनाया उसने थोड़ी था, बनाया तो नीतीश कुमार ने था. तो नीतीश कुमार को उन्होंने कहा आप लीडर नहीं बन सकते, नेचुरल लीडर तो राहुल गांधी ही है. द नेचुरल एंटाइटलमेंट रेस्ट्स विद राहुल गांधी. तो नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए. आप जस्ट इमेजिन 2024 में जो अल्टीमेटली आपने रिजल्ट देखे, अगर नीतीश कुमार को ये रिटेन किए रहते इंडिया अलायंस में, तो वेयर वुड बीजेपी बी? हाँ, तो बिहार में प्रॉब्लम होती है इनको काफी. Considering what happened, it is fair to presume that they would not have succeeded in forming the government again. या तो बहुत, मतलब बहुत आपको जूते घिसने पड़ते. हाँ, फिर आप 400 की क्लेम नहीं करते ना.
400 की क्लेम पे पीपल गॉट इरिटेटेड बाय दैट 400 की क्लेम। 400 लाएंगे, क्यों लाएंगे? वो नहीं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया। वो कंफ्यूजन था rather than irritation. जो भी है, whatever it is. But how do you see this going forward politically, sir? Because at the end of it, अगर आप देखेंगे कि पूरी तरह से इनका जितना भी इन लोगों ने अलायंस बनाया, सब कुछ करा, ये करा, भाई तुमने 3-4 इलेक्शन लड़ लिए इसके ऊपर और अब बोलते हो भैया हमको चाहिए नहीं है। I think Rahul Gandhi, being Rahul Gandhi, he was probably never comfortable with the idea of alliance. वो alliance के आइडिया से कभी भी इंटरनली कंफर्टेबल नहीं थे, ऐसा अब लगता है मुझे। और शायद उनके जो संगी साथी और उनके आसपास खास तौर से जो ओल्ड गार्ड था, उनके परसुएशन में इन्होंने ये मान लिया। लेकिन आप देखें 2024 के बाद से जो कुछ भी हुआ है, तो इन्होंने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ा, क्योंकि जो ओल्ड गार्ड था वो ये कह रहा था कि साहब की इस आम आदमी पार्टी को रास्ते से हटाना ज़रूरी है, हमारा रिवाइवल तभी हो सकता है जब ये आम आदमी पार्टी जाए। तो इन्होंने अकेले चुनाव लड़ा वहाँ पे। बिहार में ये नाटक करते रहे इतने दिनों तक, और बिहार में नाटक भी किया, और आपने देखा कि उस तेजस्वी को लास्ट तक इन्होंने सीएम फेस ही नहीं डिक्लेयर होने दिया। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में भी दे ट्राइड टू कीप एक्टिंग एज बिग ब्रदर, या हम ही हैं सब कुछ, और वो ऐसी तैसी करा दी। वो आनंद दुबे आता है ना शिवसेना का, देखा था ना आपने उसका तो वीडियो वायरल हो रखा है, उसकी मिमिक्री देखी ना आपने? पूरा वायरल हो रखा है वो तो। तो वो वही कह रहा है ना, सही। तो वो जो बिग ब्रदर एटीट्यूड है, आप देखें कि he is not comfortable with anyone being his peer। कल मैं देख रहा था, कोई कह रहा था कि बड़ी अच्छी बात कह रहा था कि भाई संगठन होता है तो संगठन का एक नेचुरल डायनामिक होती है। नेचुरल डायनामिक ये होती है कि साहब कि अगर आप भारी पड़ रहे हो तो आप दबाते हो, और दूसरा भारी पड़ रहा है तो वो दूसरा दबाता है, आप दबते हो। तो जैसे जब शिवसेना और बीजेपी का अलायंस हुआ करता था महाराष्ट्र में, जब बाल ठाकरे साहब थे जीवित, तो उस समय आप देखते थे कि ये दे यूज्ड टू प्ले सेकंड फिडल और दबते थे। वो शिवसेना आराम से इनको दबाती थी, ये दबते थे। फिर उसके बाद जब ये भारी पड़े तो शिवसेना ने दबने से इनकार कर दिया, तो वो खत्म हो गई, तोड़ दिया उनको। इसी तरह से आप देखें कि कांग्रेस की क्या समस्या है कि वो उसको एक्चुअली दबना चाहिए था बिहार में, उसको दबना चाहिए यूपी में जहां उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो वहां भी एक्ट ऐसे करती है कि साहब कि दे आर द बिग ब्रदर। डू यू थिंक दिस थिंग केम अक्रॉस, जो इनके डिसएग्रीमेंट्स हुए, डिसएग्रीमेंट्स क्या हुए इन लोगों ने, जो वो 2 लड़के 3 लड़के टाइप वो जो रैली निकाली, उसके बाद ये साथ में दिखे ही नहीं, तो समथिंग हैपेंड देयर, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो हुआ है। वोट शेयरिंग या सीट शेयरिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो इनका गड़बड़ हुआ है। सो डू यू थिंक ये उसका रियलाइजेशन है कि ये लॉन्ग टर्म एक इनका था कि भाई ठीक है बिहार तक लड़ते हैं उसके बाद थैंक यू? नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह का कोहिजन था। एक तो देखो आप नाटक का किस तरह का कर रहे थे राहुल गांधी, यानी लालू और तेजस्वी 3 दिन 4 दिन दिल्ली बैठे रहे, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दिया भाई ने। भाई इतना बड़ा है कि वो अपॉइंटमेंट नहीं देता। कई लोग तो कांग्रेस, आपको ध्यान होगा, कई लोग तो कांग्रेस वाले इसलिए छोड़ गए कि साहब कि देखिए हमें राहुल गांधी से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, और नरेंद्र मोदी से मांगा तो 2 दिन में मिल गया। ऐसे लोग छोड़ के चले गए कांग्रेस को। कांग्रेस में अब एक्सपीरियंस्ड लोगों की, पुराने लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, और वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल गांधी थिंक्स ही नोस एवरीथिंग, and when you know everything, that is precisely the time that your improvement comes to a halt. After that आप कोई improvement कर नहीं सकते, you cannot learn anything once you decide that you know everything। तो वो जो omniscience वाली जो एक सिंड्रोम है,
वो भी है राहुल गांधी में, ही इज ओमनिशिएंट, ही नोज एवरीथिंग। वंस ही नोज एवरीथिंग तो फिर किसी दूसरे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर उस ओमनीशियंस में वो ऐसे ऐसे लोगों को रखते हैं, वो पूरा वो जो जय जगत वाला जो ग्रुप उनके चारों तरफ है जिसने उनको घेरा हुआ है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉरपोरेटर का चुनाव जीत जाए। लेकिन उनको आप एम्प्लॉय करते हैं टिकट बांटने के लिए, चुनाव लड़वाने के लिए। वो कृष्णा अल्लावारू का क्या एक्सपीरियंस है? वाई रणदीप सिंह सुरजेवाला, आई मीन नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली। वो ही इज ऑन अ एक डिफरेंट इलेक्शन फुटिंग। नहीं जीता सर वो अभी तक। उस इलेक्शन नहीं जीता बात अलग है, अच्छा, इलेक्शन नहीं जीता वो तो हरियाणा की माफ डायनेमिक करिए, अलग है। आई थॉट पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीतना पड़ता है, सॉरी मैं गलत था सर, कहीं ना कहीं माफ करिएगा मुझे। नहीं, कांग्रेस में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ओहो हो, दिस इज दिस थिंग। बट सर सी व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस सिचुएशन, इसके अंदर दो चीजें बाहर आती हैं। सबसे पहला, यूपी जो अगले साल है। दूसरा, जो अभी मतलब अगले से अगले साल है, 27 में है। लेकिन उससे पहले आपका चुनाव है, इसके अंदर आपका वेस्ट बंगाल में है। वहां पर आपका 36 का आंकड़ा है, ममता के साथ लड़ते हो आप उसके साथ। लेकिन आपको चाहिए आपका यू नो स्टैंड होल्ड इन द साउथ, यू स्टिल नीड। नाउ कम टू थिंक ऑफ इट। आप वो साउथ से नीचे जाने से पहले जरा असम का देख लीजिए ना। वो असम में वो उसके साथ में AUDF के साथ में इज नॉट डूइंग एन अलायंस विद AUDF। तो AUDF का जो है वो आपका बदरुद्दीन अजमल इज डूइंग एन अलायंस विद OSC। ओवैसी। अब OSC इनकी अच्छी कुकिंग कर चुका है बिहार में। और ये एक इंडिकेशन ये भी है कि प्रॉबेबली देयर इज अ फटीग इवन अमंग मुस्लिम्स। वो भी शायद ऐसा लगता है कि दे हैव गिवन अप ऑन राहुल गांधी being able to stop the BJP juggernaut. डिड दे वोट फॉर बीजेपी इन बिहार? No, that's not possible. इतना बड़ा बिना मुस्लिम्स के आ सकता है ऐसे बिहार में? हम्म, बिहार में है इतना ही कितना? जबरदस्त। 18% से क्या होता है, 17% बल्कि 16.5 एक्चुअली। ओके, तो सर इफेक्टिवली इफ यू लुक एट इट, कांग्रेस का पास अभी बचेगा क्या? कर्नाटका है, खैर दैट इज अनदर 1.5-2 इयर्स। वैसे भी अनदर 6-7 मंथ्स यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, तो लेम डक टाइप हो जाती है गवर्नमेंट उसके बाद। आपके पास तेलंगाना में बैठे हो आप, ठीक है, और उसके बाद आपके पास बैठा है पंजाब, मैं तो विच इज आपसे द पूछना नेक्स्ट। चाहता हूँ आपके कर्नाटका में क्या हो रहा है? और यहाँ तो पता नहीं क्या चल रहा है सर, रोज ही झगड़े होते हैं इधर पे, तो पॉलिटिकली अनस्टेबल है सर इधर पे। इट्स वेरी अनस्टेबल, सो देयर इज नो वर्क, नथिंग। एंड यहाँ पर अभी वो हर 2-3 दिन में मैंने सुना है भाग रहे हैं लोग वापस, दिल्ली भागते हैं, कभी यहाँ कभी वहां। तो इट्स, आई डोंट थिंक सी एनीथिंग। एंड देखिए व्हाट एवर सेड एंड डन, ये अगर लास्ट भी कर जाएं, दे आर नॉट कमिंग बैक। तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ सर, ये वापस कहाँ आ सकते हैं पार में? दे विल कम इनटू केरला, पावर ओनली इन पंजाब एंड केरला। केरला, केरला एंड पंजाब पंजाब। ठीक है। नाउ आप इन अ कंट्री, आप आप लोकसभा में यू गॉट 99 सीट्स, इन द अपर हाउस यू विल हैव नथिंग। तो ये क्या, व्हाट इज द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हियर, और किस सिचुएशन में आके गिरेंगे लोग? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, बाय द वे, अपर हाउस के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए आपने अपना अलायंस भी तोड़ दिया। वही हम्म। करोगे क्या? आई मीन आई एम लुकिंग एट अ सेंट्रल स्ट्रेटजी दिस थिंग ना। अभी कल को यूसीसी आएगा, मोदी जी कैन पेनिट्रेट इनटू दीज अदर पार्टीज एंड भैया यार तू इधर आ यार, बैठ इधर पे। तो बिल पासिंग एंड दिस एंड दैट बिकम्स मच इजियर फॉर द गवर्नमेंट। अभी तो वही तो मजे में करेंगे। बिल पासिंग तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा में भी इनकी मेजोरिटी है, लोकसभा में भी इनकी मेजॉरिटी है। मेजोरिटी, दोनों जगह मेजोरिटी है। और इनको याद है ना, जब इनकी मेजोरिटी राज्यसभा में नहीं थी तो कांग्रेस ने इनको कितना परेशान किया था। हम्म। कई अब सारे चलते इंपॉर्टेंट हैं। बिल इनको जो है वो मनी बिल के रूट से ले जाने पड़े थे, हम्म। हम्म। जिसका केस अभी तक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। So,
सर मेरे को ये इकोसिस्टम की बात करनी है अभी जो लेफ्टिस्ट इस्लामिक इकोसिस्टम जो हमारे देश में है, इनको एक और झटका लगा अभी। पहले तो ट्रिपल तलाक गायब हुआ, उसके बाद केरला हाई कोर्ट ने आके बोल दिया कि भैया अगर दूसरी शादी करनी है तो पहली वाली से तुम परमिशन लेके आओ। नाउ आई मीन टू मी दैट वाज़ अ बिट ऑफ अ दिस थिंग कि यार ये क्या हुआ? दिस वाज़ अनएक्सपेक्टेड, आई वाज़ नॉट एट लीस्ट ट्रैकिंग इट। उसके बाद तलाक-ए-हसन के ऊपर भी अभी वो लग गया है कि भैया अभी वो ये भी नहीं हो सकता यार, ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ एंड जो स्टेटमेंट है व्हाट काइंड ऑफ दिस ट्रेडिशन इज़ दिस इन 2021 2025 तो हो भी गया। मुश्किल तो हो रही है भाई, देखिए धीरे-धीरे ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था, ये जो जिसमें हम लोग कहीं वक़्फ़ न का कहीं थे। ये वो हाँ, हाँ, कितना कुछ हो गया सर देश के अंदर अब हमने तो आप ये फिर देखिए कि उसके बाद से क्या-क्या नहीं हो रहा है, और ऐसी चीज़ें जिन पे कोई बात नहीं कर सकता था, वो टुडे दे आर Yeah, बीइंग फ्रीली डिस्कस्ड। अब नूपुर so शर्मा का sadly जो एसटी एसजे वाला मामला था, वो कितना पुराना है? हार्डली 3 इयर्स ओल्ड। yes, लेकिन वो चीज़ें जो नूपुर शर्मा को कहने पर इतना तमाशा हुआ, टुडे दे आर बीइंग फ्रीली सेड। वो sad for कह रहे Nupur हैं, Sharma, but thank you for the बिल्कुल कह sacrifice. रहे हैं। अब तो लोगों ने सबने जो है वो कुरान की आयतें पढ़-पढ़ के निकाल-निकाल के और उसको शेयर करना सीख लिया है ना। Yeah. Something when I had started doing it, I was all alone and lot of people used to come and abuse me और पता नहीं क्या-क्या करते थे वो। आज तो हर एक आदमी कर रहा है। Absolutely. वो तो कोई कुछ नहीं कहता। ये ये तो मतलब सी यू आर गोइंग थ्रू द फेजेस ऑफ यूसीसी, धीरे-धीरे करके आप ऐसी जगह पे आओगे, बंदे के पास कुछ बचा ही नहीं है, यार ठीक है यार करो अब यूसीसी साला कुछ भी नहीं है सेपरेट एक्सेप्ट फॉर माय हाँ, बताओ। और वहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, असम में वो बिल लाने जा रहे हैं। वो तो भाई he is मैं बता रहा हूँ सर, लोग बोलते बिल हैं बीजेपी अगेंस्ट पॉलीगमी, सेकंड पॉलीगमी के रन अगेंस्ट में बिल। बीजेपी के अंदर, मैं बोलता हूँ पागल हो गए हो क्या यार? लुक एट सो मेनी ऑफ देम, यू क्रेजी? I These mean, guys are असम में what are the kind of things he has done? yeah, sir. He has outlawed madrasas, no madrasas, Pretty ठीक है? much. Hmm? Pretty much outlawed madrasas, pretty much outlawed beef। Yeah. साहब के आप किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ नहीं बिकेगा। हर जगह मंदिर है। अब आप मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब हुआ तो। और जब लोगों ने कुछ कहा कि ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं इसको 10 किलोमीटर कर दूंगा। अभी भी ठीक है। He is one अब guy. मुझे I love him. एक शहर बता दो, एक शहर बता दो ऐसा, हम्म, जहाँ पे 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में 5 मंदिर नहीं हो। हाँ सर, हर जगह है सर। नहीं है तो बन जाते हैं। तो प्रैक्टिकली आउटलॉड इट, प्रैक्टिकली। बस खाली धुबरी उबरी में या आपके जहाँ पे वो बांग्लादेशियों की मेजोरिटी है, वहाँ पे वो थोड़ा बहुत उनके लिए ये फ्रीडम है कि साहब कि वहाँ मंदिर कम हो गए तो वो शायद कर सकते हैं। तो दुबई में पोर्क फैक्ट्री भी खोलने की बात करते हैं, तो फिर आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन देयर। इट्स गोना बी क्रेजी। वो तो ही इज अनदर लेवल सर। हिमंता दा इज ऑन अनदर लेवल। वो अब नॉर्मल वो लेवल पे पॉलीगमी के अगेंस्ट में लाने जा रहे हैं, देयर विल बी लॉ अगेंस्ट पॉलीगमी। दिस इज यूसीसी ना सर, ये वही है। वन बाय वन, वन बाय वन। देखो आप, if you really look at this situation, if you look at privileges you have given to a cult which publicly professes converting everyone else to their faith, उसको आप प्रिविलेज करोगे या उसको आप डिस्करेज करोगे? कि एक तरफ तो आप बात करते हो कि भाई आप सेक्युलर हो, और दूसरी तरफ आप ये जो है वो माइनॉरिटी के नाम पे कुछ लोगों को इतना प्रिविलेज कर देते हो कि वो खुलेआम लोगों को जाके और
कन्वर्ट करते घूमते हैं और खुलेआम उनके कानों में 5-5 बार चिल्लाते हैं कि साहब कि योर गॉड इज नोबडी, माय गॉड इज द ओनली गॉड। तो ये जो प्रिविलेजेस जो है माइनॉरिटी के नाम पे दी गई है ना, ये दीज प्रिविलेजेस जो है वो धीरे धीरे पब्लिक, सरकार तो बाद में आती है, पब्लिक वो इनसे छीनती जा रही है। यूपी में योगी जी ने लाउड स्पीकर्स पे बैन नहीं लगाया, उन्होंने लॉ एनफोर्स कर दिया। क्या लॉ था? जो पोल्यूशन कंट्रोल, नॉइज पोल्यूशन का जो लॉ था, उसको एनफोर्स कर दिया। उसको एनफोर्स करते ही सारी अजानें जो हैं वो सीमित हो गई। अगर आपको करना है तो आपके कैंपस के बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज। 65 dB, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपके साथ में जो बातचीत हो रही है ना, दिस इज मोर देन 65 dB। 65 dB तक सीमित कर दिया। फिर हलाल जो है वो बैन कर दिया, हलाल एक्सेप्ट मीट हैज बीन बैन्ड इन यूपी। तो ये जितनी भी आपने विशेषाधिकार दे रखे हैं भाई, आप बराबरी रखो, ये विशेषाधिकार बंद करो। As you said, ultimately the UCC logic. तो ये आपका ये जो अल फलाह हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? उसने अपने आर्टिकल 29 में अपने वो माइनॉरिटी वाले उसको लेके और उसको चला लिया, बना लिया। अब माइनॉरिटी है तो कोई जाके उसको छेड़ता नहीं है, तो फिर क्या कर रहा है वो अंदर? तो वहां उसने पूरी टेरर फैक्ट्री कायम कर ली। पहले मदरसों में जो काम हुआ करते थे, अब यूनिवर्सिटीज में हो रहा वो अपग्रेड हो गया सर। सर एक जरा वापस मेरे को मेन फैमिली पार्टी पे आना है। मैंने सुना है अहमद पटेल के ऊपर एक किताब लिखी जा रही है एंड कांग्रेस में से कोई जवाब नहीं दे रहा एंड इट्स सपोज्ड टू बी द सन ऑफ अहमद पटेल। उसकी डॉटर भी बरखा दत्त के शो पे आके मैंने एक क्लिप देखा था। ओ देयर इज टू मच एरोगेंस, ये वो दिस दैट। मैं यार ये क्या हुआ? अहमद पटेल तो बहुत ही बड़ा, मतलब ही वाज मास्टर ब्लास्टर था इनका। तो क्या पूरी तरह से ओल्ड गार्ड को शेड किया जा रहा है? इज देयर एनी न्यू गार्ड और जस्ट ओल्ड गार्ड को हटा दो, बाकी मैं देख है ना। लूंगा? जय जगत, जय जगत जानते हैं आप कौन है? जय जगत, नहीं। जय जगत में है सचिन राव, जय जगत में है कृष्णा हाँ, अल्लावारू, जय जगत बैठ में गए। है मीनाक्षी नटराजन, जय जगत में है प्रवीण चक्रवर्ती। जिनके नाम ही नहीं सुने तो बाकी तो आप देख लो। के एजेंट सब जय जगत है। के राजू है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, ये सब लोग जय जगत है। दिस इज वेरी, मैंने ये सुना, मैंने बोला यार ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सी चीज है। सर लास्ट के सेक्शन में मैं आपसे वेस्ट बंगाल पे आऊंगा, बट मेरे को एक सवाल आपसे और पूछना है। इज अबाउट द इनका जो अभी ये जो इनका SIR और ये सब चीजें जो चल रही हैं, दिस इज हैपनिंग इन 12 स्टेट्स राइट नाउ। ठीक है, तमिलनाडु, केरला, इधर उधर हो रहा है। तमिलनाडु ने एक पिटिशन डाली, केरला ने, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। ऑन ग्राउंड तमिलनाडु पॉलिटिक्स के ऊपर, डू यू थिंक DMK गेट्स डेंटेड? नॉट मच, वहाँ तो नॉर्मल सा ही होगा। मैंने पिछली बार आपसे जो बात की थी तब बताया था ना कि जो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वोटर ग्रोथ इज विद इन नॉर्मल। अब अप टू 20-25% इज नॉर्मल, क्योंकि वो 20-25% जो डेथ्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, आप वो डेड लोगों को हटा दो तो नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे आपके इट इज 47.8% इन बंगाल। इट इज अबाउट 25% हायर देन नॉर्मल। तो वो उन 25% को दिक्कत है ना। अभी इन्होंने UIDAI, ये जो यूनिक आपके आधार वाली जो अथॉरिटी है UIDAI, उनके साथ में बैठक करके 36 लाख डेढ़ लोगों के आधार कार्ड उड़ा दिए। उसको लेके भी ममता जी परेशान है। परेशानी तो बहुत है ना। एक वो भी न्यूज आई थी कि CEO के ऑफिस में BLO ने जाके रिपोर्ट करी कि साहब 60 लाख वोटर तो हमको मिल ही नहीं रहे। एक BLO? नहीं, कुछ बूथ लेवल ऑफिसर्स ने कुछ एक रिपोर्ट दी थी वापस, जो स्टेट CEO को,
कि साहब 60 लाख तो अनट्रेसेबल है, वी कांट फाइंड देम। तो आप डिसीज्ड और ये 60 लाख जोड़ लो, करोड़ तो यही हो गया सर। लोग जो जानते हैं वही कह रहे हैं कि साहब की ऑलमोस्ट 2 करोड़ वोटर्स विल गो। एंड दिस आई सी हैपनिंग इन महाराष्ट्र आल्सो, सेम चीज जो किरीट सोमैया जी वहां पर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वो कर रहे हैं, दैट विल बी जस्ट 2-3 लाख से ज्यादा नहीं होगा। नहीं, द बिगेस्ट एक्शन आई सी इज वो जो अभी एफसीआरए दारुल उलूम का जो उनका मेन बेस है वहां पर, उसके ऊपर एक्शन हुआ है। जमात इस्लामिया दारुल उलूम का जो उनका वो है, उसके ऊपर आज सुबह ही अपडेट आया है किरीट सोमैया साहब का, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला है कि इसका ये पूरा बंद करो उसको। तो ये तो गए एक कुछ, ऑब्वियसली देयर इज सम कनेक्शन समवेयर, नॉट विद दिल्ली बट विद समवन एल्स, या किसी के साथ भी कुछ कनेक्शन है, वो तो कटेगा पूरी तरह से। सो यू विल फाइंड दैट वन पार्ट विल टेक अ बिग जर्क। हाउ डू यू, आई मीन, एंड बाकी स्टेट्स में मैं ये देख नहीं रहा, आर दे वेटिंग फॉर द एसआईआर टू हैपन सो दैट दे डू इट, कि महाराष्ट्र में अलग ही गेम है सर? बिकॉज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा स्कैम इज द बर्थ सर्टिफिकेट गेम। बहुत सारे निकले हाँ वहां पर हाँ फेक। हाँ हाँ, 3 लाख से ऊपर जी बर्थ जी। सर्टिफिकेट फर्जी बनाए गए थे। तो ये जो यहाँ पे तो बंगाल में जो कुछ किया जाता था ना, तो बंगाल में इट वाज अ कॉटेज इंडस्ट्री वेयर पीपल हु यूज्ड टू कम, उनको जो है आप देते थे सर्टिफिकेट्स बना के देते थे, फिर देन दे यूज्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑलमोस्ट ट्रैफिक्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र, particularly Mumbai and Pune, these industrial towns, they were a major destination. अब जम्मू पहुंचा दिया इन लोगों ने रोहिंग्यास को, सोचो आप जरा, पूरा नॉर्थ इंडिया क्रॉस करके जम्मू ऑफ ऑल द प्लेसेस। जम्मू से तो काफी हट गए हैं सर, पंजाब में घुस गए हैं ये साले। पंजाब इज अ सेफ स्टेट ना, तो ये जम्मू में वहां पर अभी ये जैसे एक्शन वैक्शन होता है ना, जब रेड वेड होती है तो भाग गए वहां से सारे, कुछ हुआ वहां से, दे ऑल रन अवे। ऑल तो नहीं, मतलब क्वाइट अ साइजेबल चंक। एंड अभी जो खबरें मेरे पास आ रही हैं कि पंजाब में घुसे हैं सारे, दे आर नॉट विलिंग टू गो टुवर्ड्स हरियाणा दिल्ली, बिकॉज पता है पकड़े जाएंगे सारे वहां पर। सो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। अब वो रिपोर्ट्स आप देखिए, पंजाब के अंदर ऑलरेडी शुरू हो गया है, लड़कियों के साथ दारू, ये ऑल दैट नॉनसेंस इज ऑलरेडी स्टार्ट। सो दैट्स अ कंसर्न टू मी सर। सर वेस्ट बंगाल में ममता दीदी जो है, आई मीन आई एंड अप सेइंग ममता दीदी, बट द थिंग इज एवरीबॉडी अब्यूजेस, तो दीदी क्यों बोलता है यार? उसका नाम है वो, इट्स लाइक अ सरनेम। इट्स नॉट दैट आई एम रिस्पेक्टिंग हर और एनीथिंग, बट ममता बनर्जी इज इन अ वेरी पेक्यूलियर स्पॉट। तो अभी आप देख रहे हैं दे आर यू नो शी शूटिंग ऑल अराउंड द प्लेस। ग्राउंड लेवल पे डू यू थिंक बीजेपी इज पिक्ड अप अ लॉट ऑफ फोर्स? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस तो आता है लोगों में कि यार ये अगर इलीगल भाग रहे हैं तो इनके पास कुछ तो है। डू यू थिंक दैट चेंजेस द कॉन्फिडेंस फॉर द पीपल इन बंगाल कि भाई बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं इस बार हम लोग? छोटी मोटी वायलेंस चल रही है, एवरीबody अंडरस्टैंड्स बंगाल इज अ वायलेंट प्लेस, इज नॉट लाइक व्हाट इट वाज बिफोर। धमकी तो बहुत दी है बट कर नहीं पा रहे कुछ। I'll keep my comments reserved for another few days, क्योंकि आई गेस। मैं थोड़ा सा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और मेरे जो रिसोर्सेज हैं उनसे फीडबैक ले रहा हूँ। I think I'll be able to speak on it more authoritatively in about 15 days time. सर क्योंकि बीएलओस के ऊपर काफी प्रेशर है, देयर इज नो क्वेश्चन। 8-9 बीएलओस के बीएलओ। ऊपर है ना, कल शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट की, या कह रहे कि साहब की बीएलओस के ऊपर प्रेशर है कि तुम अपने ओटीपीज हमारे साथ शेयर करो, और वो या ओटीपीज के लेके और फिर उसमें जो है वो फर्जी एंट्री वगैरह। बीएलओस की समस्या और है कि अगर वो फर्जी एंट्री वगैरह उन्होंने ओटीपी दे दिया, कोई फर्जी एंट्री कर दी, पकड़े गए। पकड़े जाएंगे। पहले भी 4 बीएलओ सस्पेंड हो चुके हैं, आपको याद हो, 8 इसी तरह का काम करते 8 हुए। सर, 8 8। हाँ 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 हाँ। तो 8 हो गए ये लोग। लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इससे सोसाइटी के अंदर एक चीज हुई है, एंड मैं बोलता हूँ सर, जब तक खून नहीं बहता तब तक कुछ समझ नहीं आता लोगों को। ये देखिए, जो बोलते रहिए वो सब तो ठीक है, बट जब तक खून नहीं बहता ना तब तक नहीं समझ में आता लोगों को। तो आई थिंक पहलगाम वाज वन एंड दिल्ली इज द सेकंड। एक सोसाइटी में चेंज दिखा है मेरे को, आई हैव सीन दैट क्लियर चेंज
ऑल्दो मेरे को पसंद नहीं आता, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लॉट ऑफ पीपल गेट क्रश्ड इन द मिडल आल्सो, ये भी चीजें होती हैं, दिस इज हाउ द गेम इज। बट एक चीज मुझे ये दिखती है सर, ये जो कवर अप वाले जो लोग हैं, जितने ये जो विक्टिम कार्ड लगा के घूमते हैं, अब जैसे कश्मीर टाइम्स वाले हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया। आई एम स्टिल वंडरिंग वेदर कश्मीर टाइम वाज द बेस नोड ऑफ पुटिंग दैट, ये जो प्रोपेगेंडा लगाते थे, क्या ये बेस नोड था कि पहले ये करेंगे उसके बाद दुनिया में जाएगा चारों तरफ, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, तो वो अभी आगे पता चलेगा। आपको ये ये पता है चीज वेद भसीन, हम्म, ये जो अनुराधा भसीन के पिताजी जो थे, लिखा है। वेद भसीन की शोहरत पता है आपको? मैंने इतना तो नहीं देखा, होगा कोई करोड़ों में सर। नहीं, वेद भसीन साहब JKLF के मेंबर थे। हाँ, आई नो दैट, आई नो दैट। और ये जो कश्मीरियत जो है ना, वो कश्मीरियत शब्द कई लोग कहते हैं कि वेद भसीन का इजाद किया हुआ है। तो ये है बट वेद भसीन, भसीन तो यार आला मराठी। दर्जे के, ये आला दर्जे के जिम्मी थे, ये आला दर्जे के। इट्स आई मीन कश्मीर इज, भसीन साहब तो महाराष्ट्र में होते हैं, ये वहां कहाँ जाके बैठे हुए हैं? उल्टे काम कर रहे हैं वहां बैठ के। वेरी फनी। बट हाउ डू यू थिंक दिस इकोसिस्टम इज गोना शेप अप सर, बिकॉज वायर चायर ये जितने भी देखो, राणा दिस दैट, ये तो आई मीन आई हैव सीन देयर फ्रस्ट्रेशन गोइंग अप मल्टीफोल्ड। ऊपर से जंजी को Yes, by जगाने के leaps and चक्कर में, bounds, leaps and जंजी के bounds. जंजी को जगाने के चक्कर में जंजी यहाँ पर साले भजन डिस्को करी जा रहे हैं। So I asked a few ए, kids. सब साला भगवाकरण हो गया है। ये देश बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता इसका। तो ये जो सोसाइटल गेम है सर, ये कहाँ जाती हुई दिखती है आपको? Hmm? Has orange become It's cool? going in the right direction. It's going in the right direction. You've seen the consolidation in Bihar. आपने आपने बिहार में ये जो पूरा कास्ट नैरेटिव इन्होंने चलाया 2-3 साल जम के, इतना उसका कुछ नहीं चला। ध्वस्तीकरण देखा है आपने? ध्वस्तीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया सारा। जी। वो तो I can see that sir, because जो polarization होनी थी वो just didn't happen. People are rejecting it. And that's something which is very interesting. We are at an interesting time in history sir. And trust me, I think 2-3 साल बाद हम एक्चुअली ये पीछे घूम के देखेंगे कि यार ये साल था, साला कुछ था। वॉर शॉर भी हो गई, अंदर भी चेंजेस हो गए, ये वो काफी कुछ हुआ है। एंड जैसे हम बात कर रहे थे पहले, आई मीन फ्रॉम अ ट्रिपल तलाक का गेम से लेके आके यू कम टू अ पॉइंट वेयर वक्फ एंड एज यू सेड ओपन कन्वर्सेशंस, यू कम अ लॉन्ग वे इन द गेम, सो इट्स वन नीड्स टू एक्नॉलेज दैट। सर जी, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। आपसे इधर उधर की बातें करने में मजा आता है। एंड थैंक यू। आपकी जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, आई विल गेट यू बैक टू अंडरस्टैंड वेस्ट बंगाल अ लिटिल मोर डीपली। टिल देन, थैंक यू सो मच सर। एंड ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट करिए चैनल को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारे नेशनलिस्टिक आवाज जितनी बाहर आप लगा सकते हैं, तो प्लीज शेयर। सर का तो आप करिए करिए प्लीज, हमारा भी थोड़ा साथ में कर दीजिएगा, इट विल बी नाइस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।